तो कैसे है दोस्तों। बर्गर, पिज्जा, पास्ता, नूडल्स, फ्रेंच फ्राइज और ब्रेड, जानते हो इन सारे जंक फूड में कॉमन चीज क्या है? वो है ये केचप और सॉस, Why waste time with anything else? Heinz ketchup. जिसका यूज आज एक 5 स्टार होटल वाले से लेकर हमारे नुक्कड़ का वड़ा पाव और समोसा वाला भी करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ लोग तो दही वड़ा और ब्लूबेरीज के साथ भी केचप को खाना पसंद करते हैं। आई नो कि सुनने में ये थोड़ा वियर्ड लगता होगा, मगर ये सच है। आज इस रेड लिक्विड से भरी हुई बोतल हम सबके घर के फ्रीजर में देखने को मिलती है। लेकिन क्या कभी आपने इन केचप की बोतलों को घुमाकर इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स को ध्यान से देखा है? मतलब कि जिस केचप को आप अपने बच्चों के टिफिन बॉक्स की रोटियों में डालते हो, आपके घर में बनाए गए समोसे, पकोड़े और सैंडविचेस के साथ खाते हो, वो एक्चुअली में कोई टोमेटो केचप नहीं बल्कि आपकी हेल्थ के साथ हो रही एक बहुत बड़ी चीटिंग है। तो आइए आज के इस विजुअल में इन केचप और सॉसेस की एक्चुअल रियलिटी को थोड़ी गहराई से समझते हैं। दोस्तों 2020 के साल में स्टैटिस्टिका के अकॉर्डिंग 308 मिलियन अमेरिकियों ने केचप को कंज्यूम किया था और आज भी 97% अमेरिकियों के घरों में केचप की बोतलें होती है। कनाडा में आज एक इंसान सालाना 3.1 केजी केचप को कंज्यूम करता है और ये फिगर हमारे देश में 2024 में ऑलरेडी 2 केजीज तक पहुंच चुका है। इसके अलावा आज ग्लोबल टोमेटो केचप की मार्केट साइज टोटल $20 बिलियन की हो चुकी है। सो यहाँ पे कईयों के दिमाग में ये सवाल भी खड़ा होगा कि जिस टोमेटो केचप और सॉसेस को आज से कुछ ही साल पहले सिर्फ कुछ चुनिंदा रेस्टोरेंट और खानों में ही यूज किया जाता था, वो आज लोगों के खाने का एक आम हिस्सा कैसे बन गया? वेल, इसका सीधा आंसर है ये सारे फास्ट फूड आउटलेट्स। आज केचप को फास्ट फूड इंडस्ट्री का पेट्रोल कहा जाता है, जिससे ये इंडस्ट्री चलती है। आप इस केचप के बिना बर्गर किंग, KFC या मैकडोनाल्ड की किसी भी फ्रेंचाइजीज के चलने की कल्पना तक नहीं कर सकते हो, क्योंकि इन आउटलेट में केचप जो छोटे छोटे पाउचेज में मिलता है वही उनके बर्गर और फ्रेंच फ्राइज को और मसालेदार और टेस्टी बनाता है। इनफैक्ट लोग इनके एक आलू टिक्की बर्गर के सामने कहीं 10-15 केचप के पाउचेज को खाली कर देते हैं और ये एक तरीके का एडिक्शन है जो इस केचप में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स की वजह से होता है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि टोमेटो केचप जो वो खाता है वो टमाटर में से ही बनता होगा, लेकिन आप जरा खुद सोचिए कि क्या आप जो टमाटर आपके खाने में या फिर सलाद में डेली यूज करते हो उसका टेस्ट इस केचप के जितना मीठा और तीखा होता है? नहीं, क्योंकि इस टोमेटो केचप के एक पाउच या बोतल में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाता है जिसको सुनने के बाद आप सब लोग सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ये लोग आपको टोमेटो केचप के नाम पर क्या बेच रहे हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो केचप में पाया जाता है वो है शुगर। अब टमाटर की मौजूदा स्वीटनेस केचप में पाई जाने वाली मिठास जितनी नहीं होती, इसीलिए इसमें एक्स्ट्रा शुगर को ऐड आउट किया जाता है। एक चम्मच केचप में सिर्फ 15 कैलोरीज ही होती है और उसमें से भी 4 ग्राम तो सिर्फ शुगर ही होता है, जो दिखने में तो बहुत ज्यादा नहीं लगता, लेकिन मैंने पहले बताया ठीक वैसे लोग इस केचप को अंधाधुंध तरीके से खाते हैं, जिसके चलते ही शुगर का अमाउंट बढ़ता रहता है और इससे वेट गेन और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एक पॉपुलर इंडियन ब्रांड के 1 केजी टोमेटो केचप की बोतल में उस केचप को टेस्टीएस्ट बनाने के लिए ये लोग 29.2 ग्राम एडेड शुगर को डालता है। दूसरी एक इंडियन केचप ब्रांड की इसी 1 केजी टोमेटो केचप की बोतल में ये लोग अराउंड 30.8 ग्राम शुगर को ऐड आउट करता है। फिर यहाँ पे दूसरा एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इन केचप में हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जो किसी भी फूड का सबसे हार्मफुल एडिशन हो सकता है, मगर इन सारे केचप्स में इस इंग्रेडिएंट को हमेशा से ही नजरअंदाज किया जाता है, जो बेसिकली केचप को और मीठा बनाने का काम करता है। तो अगर आप रेगुलरली इन सारे केचप को कंज्यूम करते हो, सो आप जितना अभी आपके दिमाग में कैलकुलेशन कर रहे हो ना, उससे कहीं गुना ज्यादा फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप को आप कंज्यूम कर रहे हो, जिसका डायबिटीज, हार्ट डिजीज और आपके इम्यून सिस्टम पर सीधा असर होता है। और यहाँ पे भी दूसरे 2 ब्रांड के केचप की बोतलों के इंग्रेडिएंट्स को जब मैंने देखा तो उन दोनों में टोटल 42% कॉर्न सिरप
मौजूद था। जरा सोच के तो देखिए ये चीज आपकी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचाती होगी। इसके अलावा एक केचप की बोतल में सोडियम, ऑनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर और कुछ दूसरे मसाले ऐड आउट किए जाते हैं। अब आप लोग कहोगे कि जिन टमाटरों के नाम पर ये सभी कंपनियां केचप को बेचती है वो टमाटर इसमें कहाँ है? सो देखा जाए ना तो रियलिटी में ये टोमेटो केचप नाम ही गलत है, क्योंकि इन सभी केचप में टमाटर की मात्रा सिर्फ 25 से 30% ही होती है। यहाँ ऐसा नहीं है कि पिछले साल जो टमाटर के प्राइस 100-200 रुपए तक पहुँच चुके थे इसकी वजह से ये कंपनियां ऐसा करती है, बल्कि इस प्राइसिंग का तो उन पर जरा सा भी इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि ताजा टमाटरों की फसल अगस्त और सितंबर के महीनों में बाजारों में पहुंचना शुरू होती है और इसी टाइम पर ये सभी केचप कंपनियां भी बल्क में 100-200 रुपए पर कैरेट के हिसाब से इन टमाटरों को खरीद लेती है। अब इनको 100-200 रुपए पर कैरेट के हिसाब से टमाटर इसीलिए मिलता है क्योंकि ये केचप बनाने वाली कंपनियां टमाटर की एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी को यहाँ पर पसंद करती है, जो कि बिल्कुल सड़ने की कंडीशन में होती है और ऐसे टमाटरों का पेस्ट भी जल्दी से बन जाता है, जो कि अगले 2 सालों तक चलाया जा सकता है। सोचो, इसी सड़े हुए टमाटर के केचप को एक ब्रांडेड केचप कहकर हम हर रोज इसे कंज्यूम कर रहे हैं। और